औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया है हम जल्दी उनके दिलों में रौब डर और दहशत डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की खुदाई में ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिनके बारे में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। उनका ठिकाना जहन्नम है और वह जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने यकीनन उस वक्त अपना वायदा पूरा कर दिया था जब तुम दुश्मनों को उसी के हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कमजोरी दिखाई और हुक्म के बारे में आपस में इख्तियार किया, और जब अल्लाह ने तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हें दिखाई तो तुमने अपने अमीर का कहना नहीं माना। तुम में से कुछ लोग वे थे जो दुनिया चाहते थे और कुछ वे थे जो आखिरत चाहते थे। फिर अल्लाह ने उनसे तुम्हारा रुख फेर दिया ताकि तुम्हें जांच आजमाए। अलबत्ता अब वह तुम्हें माफ़ कर चुका है और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। वह वक्त याद करो जब तुम मुँह उठाए चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे, और रसूल तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकार रहे थे। चुनांचे अल्लाह ने तुम्हें रसूल को गम देने के बदले शिकस्त का गम दिया ताकि आइंदा तुम ज़्यादा सदमा न किया करो, न उस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ में से जाती रहे और न किसी और मुसीबत पर जो तुम्हें पहुंच जाए, और अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह वाकिफ़ है। फिर उस गम के बाद अल्लाह ने तुम पर सुकून व इत्मीनान नाजिल किया, एक ऊँघ हल्की नींद का झोंका जो तुम में से कुछ लोगों पर छा रही थी, और एक गिरोह वह था जिसे अपनी जानों की पड़ी हुई थी। वे लोग अल्लाह के बारे में नाहक ऐसे गुमान कर रहे थे जो जहालत के सयालत थे। वे कह रहे थे क्या हमें भी कोई इख्तियार हासिल है? कह दो कि इख्तियार तो सारा का सारा अल्लाह का है। ये लोग अपने दिलों में वे बातें छुपाते हैं जो आपके सामने जाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमें भी कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ कत्ल न होते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में होते तब भी जिनका कत्ल होना मुकद्दर में लिखा जा चुका था वे खुद बाहर निकलकर अपनी अपनी कत्ल की जगहों पर पहुंच जाते। और यह सब इसलिए हुआ ताकि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे आजमाए, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसका मेल कुचल दूर कर दे। अल्लाह दिलों में के भेद को खूब जानता है। जिन लोगों ने उस दिन पीठ फेरी जब दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए, दर हकीकत उनके बाज अमाल के नतीजे में शैतान ने उनको लगीजत गलती और खता में मुबतला कर दिया था, और यकीन रखो कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया है। यकीनन अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा बुर्दबार है। ए ईमान वालों, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया है, और जब उनके भाई किसी सरजमीन में सफ़र करते हैं या जंग में शामिल होते हैं तो ये उनके बारे में कहते हैं कि अगर वे हमारे पास होते तो न मरते और न मारे जाते। इनकी इस बात का नतीजा तो सिर्फ यह है कि अल्लाह ऐसी बातों को इनके दिलों में हसरत का सबब बना देता है, वरना ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह देता है, और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है।
और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाओ या मर जाओ तब भी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली मग़फ़िरत और रहमत उन चीज़ों से कहीं बेहतर है जो ये लोग जमा कर रहे हैं। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो अल्लाह ही के पास तो ले जाकर जगते किए जाओगे। इन वाक़ियात के बाद अल्लाह की रहमत ही थी जिसकी बिना पर ए पैगंबर तुमने उन लोगों से नमी का बर्ताव किया। अगर तुम सख्त मिजाज और सख्त दिल वाले होते तो ये तुम्हारे आसपास से हटकर इधर उधर बिखर कर जाते। लिहाजा उनको माफ़ कर दो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और उनसे अहद मामलात में मशविरा लेते रहो। फिर जब तुम राय पुख्ता करके किसी बात का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह यकीनन तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम गालिब आने वाला नहीं, और अगर वह तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए कि वे अल्लाह ही पर भरोसा रखें।